Six Sigma. Engineer Bill Smith introduced Six Sigma while working at Motorola in 1986. इन्होंने मोटोरोला में 1986 में वर्क करते हुए सिक्स सिग्मा को इंट्रोड्यूस किया था। और ये वेल नोन कब हुआ, जब जैक वेल्च जो कि सीईओ थे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के 1995 में, इन्होंने अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी में इसको मेन फोकस बनाया। एंड टुडे इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मैनी सेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री। और अभी ये बहुत से सेक्टर्स में वाइडली यूज़ हो रहा है। इट इज़ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक हुज ऑब्जेक्टिव is to identify and eliminate defects in any aspect that affects customer satisfaction. Customer satisfaction को affect करने वाली कोई भी defects वगैरह अगर हैं तो उन सबको identify करता है और eliminate करता है ना। quality improvement technique है ये, quality improve करता है। customer satisfaction को कम करने में अगर किसी भी चीज़ का हाथ है तो ये उसको ढूंढता है और एलिमिनेट कर देता है। ऐसे कोई भी डिफेक्ट्स जो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कम करते हैं उनको एलिमिनेट करने में ये काम आता है। फॉर दिस सिक्स सिग्मा यूजेस द क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड। इसके लिए क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड को यूज़ करता है, कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं उनको यूज़ करता है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पीपल, और कुछ लोग होते हैं जो इसमें मदद करते हैं। The premise of Six Sigma is that by measuring defects in a process, a company can develop ways to eliminate them and practically achieve zero defects. Six Sigma इस premise पे based है कि process में defects को measure करने से वो ऐसे तरीके develop कर सकती है जिससे कि वो प्रैक्टिकली डिफेक्ट्स को ज़ीरो तक ले जाए, मतलब डिफेक्ट्स को एकदम ख़त्म कर सके। इसके लिए उन्हें प्रोसेस को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। Six Sigma can be used with balanced scorecard by providing more rigorous measurement system based on statistics. Balanced scorecard क्या होता है? ये एक स्कोर कार्ड होता है जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों टाइप के इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है और रिजल्ट देखे जाते हैं। तो बैलेंस इन स्कोर कार्ड में कंपनी की परफॉर्मेंस को फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी चेक करते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कस्टमर के पर्सपेक्टिव से भी चेक करते हैं, और नॉन फाइनेंशियल तरीके से प्रोसेस वगैरह कैसे है, प्रोसेस के प्रोसीजर्स वगैरह के पर्सपेक्टिव से भी चेक करते हैं। इस तरीके से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों पर्सपेक्टिव से कंपनी की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसको बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। तो उससे क्या होता है कि हम अपनी कंपनी के सारे प्रोसेसेस वगैरह को अच्छे से मेजर कर पाएंगे। तो उसके लिए रिगरस मेजरमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, तो हम बैलेंस स्कोर कार्ड की मदद से थोड़ा स्ट्रिक्ट मेजरमेंट सिस्टम को लगा के, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड स्ट्रिक्ट मेजरमेंट सिस्टम को लगा के सिक्स सिग्मा को यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी फोकस ऑफ सिक्स सिग्मा क्या है? इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ना चाहिए। डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा ड्रिवन फैक्ट, और हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। जो डेटा जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स हैं उसके बेस में हमें डिसीजंस लेने चाहिए। मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड प्रोसेसेस। मैनेजमेंट को में फोकस है हमारा, इम्प्रूवमेंट में फोकस है और प्रोसेसेस में फोकस है। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट टीम। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दो टाइप के मैनेजमेंट होते हैं। रिएक्टिव क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है उसके रिएक्शन में हम कोई डिसीजन लेते हैं, उसको रिएक्टिव बोलते हैं। उसका जस्ट अपोजिट प्रोएक्टिव होता है कि हम पहले से ही इतना तैयार हैं कि अगर कोई भी ख़राब सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट टीम। कोलैबोरेशन विद द बिजनेस, और बिजनेस के साथ हमारा कोलैबोरेशन अच्छे से हो, इसका हम ये भी हमारे सिक्स सिग्मा का फोकस है। गोल फॉर परफेक्शन बाय रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स, और परफेक्शन को हमको अचीव करना है, डिफेक्ट्स को रिड्यूस करना है और परफेक्शन को अचीव करना है। इम्प्रूव साइकिल टाइम एंड टू रिड्यूस कॉस्ट, और साइकिल टाइम को इम्प्रूव करना है, मतलब हमारा लीड टाइम कम हो जाए और कॉस्ट भी हमारी कम हो जाए। ओवरऑल बिजनेस इम्प्रूवमेंट। सिक्स सिग्मा प्रैक्टिसेस बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग असर्शंस। सिक्स सिग्मा की प्रैक्टिसेस इन असर्शंस पे बेस्ड हैं। कंटिन्यूस एफर्ट टू अटेन स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल प्रोसेस। हमें अपने प्रोसेस को कैसा बनाना है? स्टेबल बनाना है और प्रिडिक्टेबल बनाना है। इसके लिए हम कंटिन्यूस एफर्ट करेंगे विच रिजल्ट्स इन नो वेरिएंस, जिससे कि वेरिएशन ख़त्म हो सके।
कैरेक्टर ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी मेजर्ड, एनालाइज्ड, इम्प्रूव्ड एंड कंट्रोल्ड। प्रोसेस कैसा होना चाहिए जिसको कि हम मेजर कर सकें, एनालाइज कर सकें, इम्प्रूव कर सकें और कंट्रोल कर सकें। अचीविंग सस्टेन्ड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऐसी करें जो लंबे समय तक चल सके। थ्रू ओवरऑल कमिटमेंट फ्रॉम एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट होना ज़रूरी है, स्पेशली टॉप लेवल मैनेजमेंट, स्पेशली टॉप लेवल का कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा, सिक्स सिग्मा का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। सिक्स सिग्मा इज ए स्टैटिस्टिकल टर्म that measures how far a process deviates from perfection। हमारा जो प्रोसेस है परफेक्शन से कितना दूर है, इसको चेक करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जिसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा मतलब वेरिएशन, ठीक है, कि हमारा प्रोसेस परफेक्शन से कितना दूर है। द हायर द सिग्मा नंबर द क्लोजर द प्रोसेस इज टू परफेक्शन। जितना ज़्यादा सिग्मा नंबर होगा हमारा प्रोसेस परफेक्शन के उतना करीब होगा। द वैल्यूज़ ऑफ डिफेक्ट परसेंटेज, इसमें कुछ डिफेक्ट परसेंटेज की वैल्यूज़ होती हैं। सिक्स सिग्मा इज़ 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ये इसका आइडियल नंबर दिया हुआ है कि पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़, अगर 1 मिलियन चीज़ें हैं उनमें से 3.4 डिफेक्ट हम अलाउ करते हैं। और गेटिंग थिंग्स राइट 99.99966%। और सिक्स सिग्मा कहता है कि चीज़ें इतने परसेंटेज परफेक्ट हो सकती हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप वेज टू रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स बाय मेजरिंग द लेवल ऑफ डिफेक्ट्स इन अ प्रोसेस एंड डिस्कवरिंग द कॉजेस। और ये कैसे संभव हो सकता है, हम डिफेक्ट का लेवल ऑफ डिफेक्ट्स को मेजर करें कि प्रोसेस में कितने डिफेक्ट्स हैं और उनका क्या लेवल है और उसका क्या रूट कॉज है और उसके कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से ये डिफेक्ट्स आ रहे हैं। द वैल्यू ऑफ डिफेक्ट परसेंटेज अंडर वेरियस सिग्मा लेवल्स। अब ये अलग अलग सिग्मा लेवल्स होते हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। ये हमारा जितना बड़ा सिग्मा होता है, जितना ज़्यादा बड़ा सिग्मा होता है उतना हम परफेक्शन के करीब होते हैं, और वो जितना कम होता जाता है हम उतने पीछे चले जा रहे हैं, मतलब उतना वेरिएशन बढ़ता जा रहा है। द सेकेंड लास्ट कॉलम indicates the percentage of values that lie within the control limits। जब तक यहाँ पे हमने क्या देखा है कि 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ तक एक्सेप्टेबल है। तो जब 3.4 मिलियन मतलब 3.4 डिफेक्ट्स होंगे पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ में, तो परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स क्या होंगे 0.00034, यानी कि जो हमारा परफेक्शन का जो परसेंटेज होगा वो 99.99966% होगा। तो ये नियर परफेक्शन हो गया। उससे कम हुआ डिफेक्ट्स हमारे बढ़ गए, डिफेक्ट्स बढ़ गए तो हमारा डिफेक्टिव परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। इससे जो हमारा परफेक्शन का परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, इससे कम हो गया। बिलो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी से कम है हमारा यहाँ पे परफेक्शन। फिर 4 सिग्मा और कम हुआ और डिफेक्ट्स हमारे बढ़ गए। कहाँ हमने इतना कम एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स रखा है उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा ये परसेंटेज ऑफ परफेक्शन भी कम होता जा रहा है। ऐसे करके अब 1 सिग्मा में इतना ज़्यादा डिफेक्ट्स हम अलाउ कर रहे हैं, तो उससे हमारा परसेंटेज ऑफ परफेक्शन भी 31% ही रह जाएगा, जिसको कि लॉस मानते हैं। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। द सेकेंड लास्ट कॉलम इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ वैल्यूज़ दैट लाई विद इन द कंट्रोल लिमिट्स। यहाँ तक का जो 5 सिग्मा तक का जो वैल्यूज़ होते हैं ये कंट्रोल लिमिट्स में होते हैं। द मोर पॉपुलर मेजर द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ इज इंडिकेटेड इन सेकेंड कॉलम। सबसे पॉपुलर मेजर क्या है जो इसमें दे रखा है, द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़। जो सेकेंड कॉलम है हमारा, द मोर पॉपुलर
measure the number of defects per million opportunities is indicated in the second column। जो हमारा सेकेंड कॉलम है उसमें defects per million opportunities दे रखा है। ये बहुत पॉपुलर मेजरमेंट है। द मोर पॉपुलर मेजरमेंट क्या है? DPMO। द मोर पॉपुलर मेजरमेंट क्या है? DPMO। ये हमारे सेकेंड कॉलम में दे रखा है। ये सारी रोज़ हैं और ये सारे कॉलम्स हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू अचीव परफेक्ट सिक्स सिग्मा। हो सकता है कि परफेक्ट सिक्स सिग्मा को अचीव करना पॉसिबल ना हो, बट रेलिवेंट बेनिफिट्स कैन बी अचीव्ड फ्रॉम अ राइज फ्रॉम वन सिग्मा लेवल टू अनदर। लेकिन जैसे जैसे हम वन सिग्मा से सेकेंड सिग्मा से थर्ड सिग्मा, एक एक लेवल पे हम राइज करते जाएंगे, हमें रेलिवेंट बेनिफिट्स होते जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा। देर आर टू मैथडोलॉजीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा। दो तरीके से सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक है DMAIC और दूसरा है DMADV। एक है DMAIC और दूसरा है DMADV। अभी हम DMAIC को देखते हैं। दिस मेथड इज़ वेरी रॉबस्ट, ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। ये क्या है? एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, जो पहले से हमारा बिजनेस चल रहा है उसमें जो प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए DMAIC यूज़ होता है। टू प्रोड्यूस ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन द बिजनेस प्रोसेस। इससे क्या होता है? ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट आता है, बहुत बड़े लेवल पे इम्प्रूवमेंट और बहुत जल्दी, मतलब एकदम ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट आता है, बड़े लेवल पे अचानक से एक बड़ा सा एकदम चेंज आ गया, ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन द बिजनेस प्रोसेस। मैनी एंटिटीज हैव यूज्ड इट सक्सेसफुली। बहुत सी एंटिटीज़ ने इसको यूज़ किया है। इट हैज़ 5 फेजेस। इसमें 5 फेजेस होते हैं। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। डिफाइन में क्या डिफाइन करना है? हमें प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना है, प्रोजेक्ट के गोल्स को और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को। हमारी पहले से कंपनी चल रही है, हमारे प्रोसेसेस पहले से हैं, तो हम क्यों DMAIC को, हम क्यों सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम उन प्रॉब्लम्स को डिफाइन करेंगे, हमारे गोल्स क्या हैं वो बताएंगे, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है उसको हम डिफाइन करेंगे। मेजर द प्रोसेस टू डिटरमिन करंट परफॉर्मेंस। उसके बाद हम पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, फिर हम मेजर करेंगे प्रोसेस को कि करंट परफॉर्मेंस है कैसी, हम पहले फिर इसको मेजर करेंगे। उसके बाद एनालाइज द प्रोसेस टू डिटरमिन रूट कॉज ऑफ वेरिएशन एंड पुअर परफॉर्मेंस। उसके बाद हम प्रोसेस को एनालाइज करेंगे। पहले हम करंट परफॉर्मेंस को मेजर कर लेंगे, फिर हम एनालाइज करेंगे प्रोसेस को कि आखिर प्रॉब्लम, जब हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है ना। तो जो प्रॉब्लम्स हैं फिर हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे प्रोसेस को और उसका रूट कॉज को पता करेंगे। रूट कॉज ऑफ वेरिएशन एंड पुअर परफॉर्मेंस, और पुअर डिफेक्ट्स का क्या रूट कॉज है या वेरिएशन का क्या रूट कॉज है। इम्प्रूव द प्रोसेस बाय एड्रेसिंग एंड एलिमिनेटिंग द रूट कॉज, और फिर हम प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे कैसे? जो भी रूट कॉजेज हैं उनको हटा के। कंट्रोल मीन्स मेंटेनिंग द इम्प्रूव्ड प्रोसेस एंड फ्यूचर प्रोसेस परफॉर्मेंस। जो हमने इम्प्रूव्ड प्रोसेस हैं उनको हमें मेंटेन करके रखना है, आगे भी वो चलते रहें। एंड फ्यूचर प्रोसेस परफॉर्मेंस, और आगे की जो फ्यूचर की परफॉर्मेंस है उसको हम मेंटेन करके रखें। फ्यूचर में प्रोसेस की जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसको हम मेंटेन करके रखे हैं। DMAIC इज़ यूज्ड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब प्रोडक्ट और प्रोसेस एग्जिस्टिंग है, मतलब प्रोडक्ट में अगर हमें कोई प्रॉब्लम को सही कर रहे हैं तो प्रोडक्ट या प्रोसेस एग्जिस्टिंग पहले से एग्जिस्ट करता है। द प्रोजेक्ट इज़ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, और जो प्रोजेक्ट है ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस का पार्ट है, तभी हम इसको इम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं। ओनली ए सिंगल प्रोसेस नीड्स टू बी ऑल्टर्ड, और खाली एक सिंगल प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। कॉम्पिटिटर्स एक्शन आर स्टेबल, कॉम्पिटिटर्स स्टेबल है, कस्टमर का बिहेवियर भी चेंज नहीं हो रहा है, वो भी स्टेबल है, और टेक्नोलॉजी भी स्टेबल है, टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हो रही है। ये 6 जब सर्कमस्टांसेस होते हैं तभी हम DMAIC को इम्प्लीमेंट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ DMAIC इन बैंकिंग सेक्टर। DMAIC में भी यूज एज फॉलोज। बैंकिंग सेक्टर में DMAIC को कैसे यूज़ कर सकते हैं? इन बैंकिंग सिस्टम डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। इन सारे पॉइंट्स को कैसे बैंकिंग में हम कैसे
अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बैंक। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है बैंक की फिनेंशियल परफॉर्मेंस में। अगर कस्टमर बैंक पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो फिर वो उसमें अकाउंट भी नहीं खुलाएगा और बैंक फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। सिक्स सिग्मा इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव इन डिस्कशन विद स्टाफ। तो सिक्स सिग्मा ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करता है और अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिफ़ाइन करता है जिससे कि वो अपने सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके। सिक्स सिग्मा में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव्स को भी डिफ़ाइन करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव इनको भी डिफ़ाइन करते हैं। कैसे? बेस्ड ऑन कस्टमर्स फीडबैक और कंप्लेंट। कस्टमर क्या फीडबैक दे रहे हैं या क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, इन सबको हम आपस में स्टाफ से डिस्कस करते हैं और उसके बेसिस में हम कुछ डिफ़ाइन करते हैं ये सब चीज़ें। मेजर इन दिस फेज सिक्स सिग्मा एक्सपर्ट्स डिप्लॉय क्वांटिटेटिव प्रोसीजर्स टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा। इसमें सिक्स सिग्मा एक्सपर्ट जो होते हैं वो कुछ क्वांटिटेटिव प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हैं जिससे कि वो स्टैटिस्टिकल डेटा को निकाल पाते हैं। देन द स्टैटिस्टिकल डेटा इज़ यूज टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ द वेरियस प्रोसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसके बाद ये स्टैटिस्टिकल डेटा से हम मेजर करते हैं कि जो भी हम कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दिलाना चाहते हैं उसमें हमारे प्रोसेसेस का क्या इम्पैक्ट है। डिफरेंट प्रोसेसेस में हैव डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अलग अलग प्रोसेस से हो सकता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अलग अलग इम्पैक्ट पड़ रहा हो। मेजरमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेस हेल्प्स द बैंक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्प्रूविंग द प्रोसेस दैट हैव अ मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और जब हम मेजर करते हैं इसको तब हमें पता चलता है कि कौन सा कस्टमर सेटिस्फैक्शन कहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम उस प्रोसेस में इम्प्रूव करने में ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। इन द बैंकिंग इंडस्ट्री वेट टाइम्स आर सेट टू हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और बैंकिंग इंडस्ट्री में कस्टमर को जो वेट करना पड़ता है वो वाला जो टाइम होता है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। कस्टमर इसीलिए कोशिश करता है कि वो ऐसी बैंक चुने जहाँ पे उसको ज़्यादा देर तक लाइन पे खड़ा ना रहना पड़े, जहाँ पे सर्विसेज ईजिली और टाइमली अवेलेबल हो। इसीलिए यहाँ पे वेट टाइम को कंसिडर किया है। जो मतलब अलग अलग प्रोसेस का कस्टमर सेटिस्फैक्शन में अलग अलग इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो हम कुछ ऐसे प्रोसेसेस का मेजर करते हैं तो हमें कुछ ऐसे प्रोसेस पता चलते हैं जहाँ पे जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, और फिर हम उन प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं। एनालाइज In this phase, Six Sigma experts analyze the data collected in accordance with the parameters set for improvement. यहाँ पे जो भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया होता है उसको एनालाइज करते हैं, जो भी उन्होंने कुछ पैरामीटर सेट कर रखे हैं उसके बेस में कि ये इसमें कितना वेरिएशन है, कितना ये इसको फॉलो कर रहा है, so that the processes that directly affect customer satisfaction can be improved at minimum cost. फिर मिनिमम कॉस्ट में हम प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, वो प्रोसेस जो डायरेक्टली कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करते हैं उन प्रोसेस को हम मिनिमम कॉस्ट में इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव इन दिस फेज एनालाइज में क्या करते हैं, हम जो डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करते हैं। और इम्प्रूव में क्या होता है, एक्सपर्ट टेक करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं जिससे कि प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके इन कंसल्टेशन विद स्टाफ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जो भी फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स उन्होंने कलेक्ट किया है उसके बेस में स्टाफ के साथ मिलके करेक्टिव मेजर्स को अप्लाई करते हैं। एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव ऑन बिजनेस प्रोसेस। और एडवांस स्टैटिस्टिकल टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम इम्पैक्ट को एनालाइज कर सकें फॉर द प्रपोज्ड इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव ऑन बिजनेस प्रोसेस। कंट्रोल सिस्टम शुड बी पुट इन प्लेस टू मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव थ्रू पीरियोडिकल रिव्यू परफॉर्मेंस। हम कंट्रोल में क्या करते हैं, जो भी हमने इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स उठाए हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको मॉनिटर करते हैं। कैसे? पीरियोडिकल रिव्यूज़ वगैरह करके। इफ़ स्टिल अ बिजनेस प्रोसेस इज़ नॉट परफॉर्म
well in accordance with the desired Six Sigma levels, the process is referred back to the define phase. और अगर अभी भी कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो उसको हम फर्स्ट लेवल पे भेज देते हैं, फिर से डिफाइन वाले प्रोसेस में भेज देते हैं, फिर पूरी एक साइकिल चलती है. However, if a small problem is impacting the performance, then corrective measures are taken and the whole process is not referred back. लेकिन अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम दिख रही है हमें, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको फिर करेक्टिव मेजर्स से ही वहीं पे ठीक कर लेते हैं, फिर उसको फर्स्ट फेज में नहीं भेजा जाता. केस सिनारियो. डर्बी ग्रे इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर लगेज बैग्स. ये कोई कंपनी है जो लेदर लगेज बैग बनाती है up to 62 inches for the style conscious people around the globe. It is made up of 2 independent division in न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में 2 डिविजन्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, आपस में ज़्यादा लिंकेज नहीं है. द डिवीजन MX परफॉर्म्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑपरेशन. एक डिवीज़न है MX, दूसरा डिवीज़न है RX. MX क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है और पैकेजिंग वाला ये दोनों ऑपरेशंस करता है. ऑल सेल्स आर मेड थ्रू द डिवीज़न RX, और जो RX है वहाँ पे सेल होती है, विच हैज़ 11 रिटेल स्टोर्स इन न्यू दिल्ली, जिसके कि 11 रिटेल स्टोर्स हैं दिल्ली में, एज वेल एज थ्रू डर्बी ग्रेज ओन वेल डेवलप्ड वेबसाइट. और जो कंपनी की जो वेबसाइट है उससे भी सेल होती है, और इनके 11 रिटेल स्टोर्स हैं उससे सेल होती है. Derby Grey has also retail operations in Dubai, Kuala Lumpur, Bangkok as well as in Singapore. इनके retail operations इन countries में भी हैं. These overseas businesses operate as independent subsidiaries within the division RX. और ये जितने भी overseas business है ये सब independent subsidiaries की तरह operate करते हैं RX के अंडर में. Derby Grey revolutionized the industry by offering cheap but stylish luggage bags. इन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया इंडस्ट्री में, कैसे कि ये चीप और स्टाइलिश लगेज बैग को प्रोवाइड करते हैं. Derby Grey is able to keep its price low by offering a very basic level of service. बहुत बेसिक लेवल ऑफ सर्विस देके इनके जो प्राइसेस है वो बहुत लो रख के इन्होंने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया. Luggage bags are sold in boxes for customers to assemble themselves, and all deliveries are made through third-party distributor Costa Cruise. इनके कोई थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो वही सारे प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाते हैं, और ये बॉक्सेस में आते हैं, कस्टमर उन्हें खुद से ही असेंबल करते हैं और यूज़ करते हैं. और ये जो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर है इनका नाम है कोस्टा क्रूज. डॉक्टर फिलिप्स हैं मैनेजिंग पार्टनर. वो परेशान है अबाउट इंक्रीजिंग सेल्स रिटर्न एंड मैसिव कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट परचेज फ्रॉम डर्बी ग्रे ऑन सोशल मीडिया. बहुत ज़्यादा सेल्स रिटर्न हो रहे हैं, सेल्स रिटर्न वापस आ रहे हैं, मतलब जो भी सेल कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होने की वजह से वो वापस आ जा रहे हैं, और बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं जो भी प्रोडक्ट्स लोग खरीद रहे हैं. With this concern, Dr. Phillips has appointed you as performance management expert to help the firm to execute Six Sigma technique to reduce number of sales return and to evaluate firm's existing performance. तो अब हमको इसमें सिक्स सिग्मा टेक्निक को अप्लाई करना है और इनके सेल्स रिटर्न को रिड्यूस करना है और फर्म्स की एक्सिस्टिंग परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है. डॉक्टर फिलिप हैज़ heard that Six Sigma analysis involves large quantities of data. उन्होंने बताया आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन आवर करंट IT सिस्टम. हमको करंट IT सिस्टम में भरोसा नहीं है. आई डाउट whether system would be able to identify the required data related to cutting, preparation, क्लोजिंग, लास्टिंग, ये सारी डिटेल्स हमारा IT सिस्टम प्रोवाइड कर पाएगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता. दीज मैन्युफैक्चरिंग सब डिविजन्स मे बी द रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम. हो सकता है यही ये जो मैन्युफैक्चरिंग सब डिविजन्स हैं इनकी वजह से ही रूट कॉजेज आ रहे हो प्रॉब्लम के. फर्दर क्वार्टरली कंपाइल्ड सेल्स रिटर्न डेटा हैज़ नॉट इनफ डिटेल. और जो क्वार्टरली हम सेल्स रिटर्न के डेटा को बनाते हैं उसमें भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है. वी मे नीड टू डू मोर एनालिसिस ऑन कस्टमर
सेटिस्फैक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। हो सकता है हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी से रिलेटेड कुछ और एनालिसिस करना पड़े। यू हैव बीन गिवन एक्सेस टू फीडबैक गिवन बाय कस्टमर्स फॉर रिटर्निंग गुड्स टू मेजर एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस इन दिस एरिया। और हमको कुछ फीडबैक, जो भी कस्टमर्स ने फीडबैक दिया है उसका एक्सेस मिला है, हम उनको देख सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि क्यों रिटर्न कर रहे हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को। डिफ़िकल्ट टू असेंबल और पीसेस मिसिंग, वो बहुत इजी नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है उसको असेंबल करना, और कभी कभी उसके जो पीसेस हैं वो मिसिंग रहते हैं। 47% ऐसे रिव्यूज़ हैं। बैग्स वेर नॉट डिमांडेड, और ऐसे बैग्स की ज़रूरत नहीं थी जैसा कि उन्हें दिया गया। 24% ऐसे रिव्यू है। पुअर क्वालिटी, 19% लोगों ने कहा कि क्वालिटी बहुत ख़राब है। अराइव्ड डैमेज्ड, 9% बैग्स ऐसी डैमेज हालत में पहुँचे। अराइव्ड लेट, और 1% उन्होंने कहा बहुत लेट आया है इसलिए हम वापस कर रहे हैं। रिक्वायर्ड एडवाइस मैनेजिंग पार्टनर on Six Sigma implementation to reduce number of sales return using DMAIC method। अब इनका पहले से बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस है, तो हम यहाँ पे DMAIC अप्लाई करेंगे। DMAIC methodology of Six Sigma used to improve existing business process. It is advisable to managing partner to execute following phases of DMAIC। हम मैनेजिंग पार्टनर को एडवाइस कर रहे हैं कि आप ये सारे फेजेस को एग्जीक्यूट कीजिए। सबसे पहले डिफाइन, प्रोसेस को डिफाइन कीजिए। दिस फेज एम्फसाइजेज एग्जैक्टली व्हाट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स आर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है क्या, आप प्रोसेस क्या करते हो, आप कस्टमर को क्या देना चाह रहे हो, आप कस्टमर क्या चाह रहा है आपसे। इन दिस केस फोकस इज प्रिसाइजली ऑन वाई बैग्स आर रिटर्न। अब यहाँ हमें पता चल जाएगा कि बैग्स वापस क्यों हो रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोसेस नीड्स टू बी क्लियर एज इन दिस केस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कस्टमर रिटर्न्स। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि कस्टमर रिटर्न्स को रिड्यूस करना है। कस्टमर्स एक्सपेक्ट सर्टेन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग प्रोसेस। कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग प्रोसेस से, यानी कि जो हमारा MX डिवीज़न है उससे क्या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है। दैट द बैग्स आर प्रॉपरली पैक्ड इन बॉक्सेस, अच्छे से प्रॉपरली पैक्ड होके आना चाहिए। एक ये चीज़ चाहता है कस्टमर। वो और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, गुड्स बी डिलीवर्ड अनडैमेज, डैमेज डिलीवर्ड ना हो हमारा गुड्स, अच्छी सिचुएशन में गुड्स डिलीवर्ड हो, विद इन अ रीजनेबल टाइम, टाइमली डिलीवर हो, डिलीवर्ड एट अ टाइम एंड डेट व्हेन कमिटेड। और अगर हमने कुछ टाइम एंड डेट कमिट कर रखा है तो उसी में हम उसको डिलीवर कराएं। मतलब अगर कोई टाइम एंड डेट आपने कहा है कि इस डेट तक डिलीवर हो जाएगा तो उस डेट तक डिलीवर हो जाए। कस्टमर्स परसेप्शंस ऑफ क्वालिटी शुड कोइंसाइड विद द प्राइस पेड। और जो क्वालिटी वो चाहते हैं, वो जो प्राइस वो पे कर रहे हैं एटलीस्ट उसके बराबर वो क्वालिटी उनके मीट हो जाए। थ्रू डिफरेंट कस्टमर्स में हैव डिफरेंट कस्टमर्स में हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन। हाँ, ये हो सकता है डिफरेंट कस्टमर्स के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हों, लेकिन मेनली कस्टमर यही चाहता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छे से पैक्ड हो, डैमेज ना हो, टाइम से डिलीवर हो जाए, और क्वालिटी उनको जितने पैसे वो दे रहे हैं उस हिसाब से उनको क्वालिटी मिल जाए। मेजर द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। सेकेंड स्टेप क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को मेजर करना। दिस फेज मेजर्स द प्रोसेस टू डिटरमिन एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस। ये प्रोसेस को मेजर करता है जिससे कि हम एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को डिटरमाइन कर सकें। द सेल्स रिटर्न फिगर्स डू नॉट शो कंप्लीट पिक्चर एज टू वाई कस्टमर रिटर्न्स बैग। सेल्स रिटर्न की फिगर्स से ये नहीं पता चल रहा है कि कस्टमर रिटर्न क्यों कर रहे हैं बैग्स को। विच ऑफ द क्लास बिलोंग टू पुअर पैकिंग, और जो कि पुअर पैकिंग है, विच वन बिलोंग टू डिफेक्टिव आइटम। The sales return figures do not show complete picture as to why customer returns the bag. कस्टमर रिटर्न क्यों कर रहे हैं,
कौन कह रहा है कि पुअर पैकिंग है, कौन कह रहा है कि डिफेक्टिव आइटम्स हैं, विच वन बिलोंग्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ अदर डिवीजन सब डिवीजन, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो दूसरे सब डिवीजन से रिलेटेड है। द एम्बिग्विटी ऑफ द डेटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेशंस will need to be addressed as to enable the process to be measured effectively। और क्योंकि डेटा क्लियर नहीं है, एम्बिगियस है, और क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन भी नहीं हो, डेटा क्लियर नहीं है, तो डेफिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा। एज टू इनेबल द प्रोसेस टू बी मेजर्ड इफेक्टिवली, जिससे कि प्रोसेस इफ़ेक्टिवली मेजर हो सके। मतलब हमको क्लियरली डेटा पता होना चाहिए कि कितने, मतलब अभी तो हमको बस इतना पता है कि हाँ कुछ ऐसे कह रहे हैं, कुछ ऐसे कह रहे हैं, लेकिन वो कौन से कस्टमर्स हैं जो कह रहे हैं पुअर पैकेजिंग है ना। अगर वो कह रहे हैं तो उनकी पैकेजिंग कैसी थी, कौन कह रहे हैं कि डिफेक्टिव आइटम्स हैं, आइटम्स डिफेक्टिव हैं तो क्या डिफेक्टिव था, विच वन बिलोंग्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ अदर सब डिविजन्स, और कौन कह रहा है कि मतलब सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ से कौन सी हमें कमी निकल के आ रही है। ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूअस डेटा है हमारे पास। द एम्बिग्यूटी ऑफ द डेटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेशंस विल नीड टू बी एड्रेस्ड। तो हमें डेफिनेशंस को, हमको इन सब चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा जिससे कि हम प्रोसेस को इफेक्टिवली मेजर कर सकें। The ambiguity of the data and classification of definitions will need to be addressed as to enable the process to be measured effectively। तो ये जो ambiguous data है जिससे कि क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा है definitions का, हमको पता नहीं चल रहा है क्या प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा जिससे कि हम प्रोसेस को इफ़ेक्टिवली मेजर कर पाएँ। एनालाइज, दिस फेज डिटेक्ट्स द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होता है, रूट कॉज को सर्च किया, ढूंढा जाता है। प्रॉब्लम रूट, पॉसिबल रूट कॉज ऑफ सेल्स रिटर्न्स आर एज फॉलोज। क्या क्या पॉसिबल रूट कॉजेस हो सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू असेंबल और पीसेस मिसिंग, हमारा प्रोडक्ट असेंबल करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, ऐसे 47% है। Returns could be because the goods bags were not manufactured or packed properly in the MX division। जो MX division है उन्होंने अच्छे से मैन्युफैक्चर नहीं किया, उन्होंने पैकिंग अच्छे से नहीं करी। बट कुड ऑल्सो बी ड्यू टू पुअर डिज़ाइन, हो सकता है डिज़ाइन ही गलत हो हमारे प्रोडक्ट की, हो सकता है कस्टमर लूजिंग पीसेस, हो सकता है कस्टमर खो देते हो आधे पार्ट्स को, और सिंपली बीइंग अनेबल टू असेंबल बैग, और हो सकता है कि कस्टमर उसको असेंबल नहीं कर पा रहे हैं। बैग्स वर नॉट एज डिमांडेड एंड ऑफ पुअर क्वालिटी, या बैग्स जैसी ज़रूरत थी वैसे नहीं है, हमने ऐसा डिमांड नहीं किया था, या हमने जो क्वालिटी समझी थी वैसा नहीं है, ये क्वालिटी बहुत ख़राब है। ऐसे 43% केसेस है। रिटर्न्स कुड बी ड्यू टू डिफेक्टिव मैन्युफैक्चर, हो सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें डिफेक्ट हो। इफ़ द कस्टमर हैड मेयरली चेंज्ड देयर माइंड एंड नो लॉन्गर रिक्वायर्ड द बैग, और या हो सकता है कि कस्टमर ने अपना मन बदल लिया हो और अब उनको बैग की ज़रूरत ना हो, या हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हो। इन बैग्स वर नॉट एज डिमांडेड, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स आर टू वास्ट। ये जो सेक्शन है जहाँ पे दिया हुआ है कि बैग्स हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं थे, यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। मतलब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स की कैटेगरी का पता चल पाएगा। अराइव्ड डैमेज, 9% लोग कह रहे हैं कि डैमेज पोजीशन में आया। ये क्यों हो सकता है कि कस्टमर रॉन्गली क्लासिफाइड डिफेक्टिव बैग्स एज डैमेज्ड, हो सकता है कि कस्टमर ने डिफेक्टिव बैग्स को डैमेज्ड में डाल दिया हो सकता है वो पहले से ही डिफेक्टिव बना ही हो और उन्होंने उसको डैमेज उसमें डाल दिया हो कि रास्ते में डैमेज हो गया। दो बैग्स में बिकम डैमेज्ड बाय द कोस्टा क्रूज, ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ रिटर्न्स रिलेट डायरेक्टली टू देम। और हो सकता है कि कुछ बैग्स कोस्टा क्रूज की वजह से, मतलब जो इसको सेंड कर रहे हैं, जो डिलीवरी वगैरह दे रहे हैं, उनसे भी हो सकता है मिस हैंडल हो गया हो, कुछ डैमेज हो गया हो, लेकिन इससे बहुत कम नंबर ऑफ रिटर्न्स होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, जो कि हमें 9% दिख रहा है।
अराइव लेट, 1% लोग कह सकते हैं कि डेटा लेट आया है, हमारे पास जो बैग आया है वो लेट आया है. रीजन्स ऑफ अराइव लेट could be either Costa Cruise could not make delivery on time, or MX division could not complete order on time, and this causes only 1% of returns is relatively insignificant. लेट कैसे हुआ कि कोस्टा क्रूज ने सही समय पर डिलीवरी नहीं प्रोवाइड करवा पाए, या एमएक्स डिवीज़न ने सही समय में ऑर्डर कंप्लीट नहीं करवा पाए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग समय से नहीं हो पाई. तो ऐसा सिर्फ 1% के रिटर्न्स हो सकते हैं जो इन वजह से हो, जो कि इनसिग्निफिकेंट है. फर्दर इंफॉर्मेशन कुड बी एनालाइज, और फिर इन सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जा सकता है, लाइक कंट्री वाइज सेल्स रिटर्न, एक कंट्री वाइज कितना सेल्स रिटर्न आ रहा है, प्रोडक्ट वाइज सेल्स, और विथ मोर क्लियर डेफिनेशन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, और डिफेक्टिव आइटम्स में हम क्या क्या चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं. फॉर कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, मतलब कस्टमर की नज़र में डिफेक्टिव आइटम क्या होता है. बाई डूइंग सो फर्म में ईजली गेट इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन related to areas of the business where sales return are high and hence be able to focus on. ऐसा करके फर्म्स ईजिली इंफॉर्मेशन पा सकती है ऐसे एरियाज ऑफ बिजनेस से जहाँ से सेल्स रिटर्न बहुत ज़्यादा है, एंड हैंस बी एबल टू फोकस ऑन. और मतलब ये सब डेटा एनालाइज करके बिजनेस को फर्म को पता चल जाएगा कि कहाँ से सेल्स रिटर्न ज़्यादा हो रहे हैं, और उसको इम्प्रूव करने में वो फोकस कर सकते हैं. इम्प्रूव. In this phase, recommendations are made to minimize or eliminate the root cause of the problem. जो भी root cause of problems हमें यहाँ से एनालाइज करके पता चली है, उसको हम मिनिमाइज करने की या एलिमिनेट करने के recommendations देते हैं. And then those recommendations are implemented, और फिर उसको implement किया जाता है to improve the process in a systematic manner, जिससे कि process systematic manner में improve हो सके. Derby Gray is required to consider एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन और पैकेजिंग विच कुड बी इम्प्रूव्ड. ऐसे कौन से प्रोडक्शन या पैकेजिंग के एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. टाइमली रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स. टाइमली रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बने हैं उनको टाइमली रिपेयर और मेंटेनेंस किया जा सकता है. और ट्रेनिंग टू एग्जिस्टिंग स्टाफ, और स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकते हैं. फर्दर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड लाइकली कॉस्ट ऑफ मेकिंग द इम्प्रूवमेंट्स नीड टू बी केयरफुली कंसिडर. और रिसोर्सेज हमारे पास हैं कि नहीं, और इम्प्रूवमेंट करने की कॉस्ट, इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करके ही हम इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे. कंट्रोल. हियर कंट्रोल मीन्स मेंटेनिंग द इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस. जो प्रोसेस को में जो इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट किया था वो मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, वो आगे भी वैसे ही मेंटेन है कि नहीं, या फ्यूचर में हमारी जो भी परफॉर्मेंस है वो कैसी है, इनको जो हम चेक करते हैं उसको कंट्रोल कहते हैं. डर्बी ग्रे वुड बी रिक्वायर्ड टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑन गोइंग बेसिस, और इनको कंटिन्यूस बेसिस में मॉनिटर करना चाहिए परफॉर्मेंस को. If sales return reach above particular level, it should be reported to responsible person and he should act immediately. अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे सेल्स रिटर्न पहुंच जाते हैं तो उसको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को रिपोर्ट करना चाहिए और उसको इससे रिलेटेड एक्शन लेना चाहिए तुरंत. इन एडिशन डर्बी ग्रे नीड टू रीडिज़ाइन IT सिस्टम, और डर्बी ग्रे को एक अपना IT सिस्टम को रीडिज़ाइन करना चाहिए इन सच अ वे सो दैट इट कैन प्रोवाइड रिक्वायर्ड डिटेल्स, जिससे कि वो सही डिटेल्स हमें दिलवा सके, डिटेल्स हमें प्रोवाइड करा सके. IT सिस्टम को रीडिज़ाइन कराना है. सिंस दिस इज़ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, सो इट में ऑल्सो रिक्वायर रीविजिटिंग ऑफ सम फेजेस इन DMAIC, और हो सकता है कि हम रीविजिट करना पड़े हमें किसी ना किसी फेज़ में, डिफ़ाइन में जाना पड़े, या मेजर में जाना पड़े, या एनालाइज में जाना पड़े. किसी भी फेज़ में हम जाके रिविजिट कर सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है. सेकेंड टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हमारा क्या है, DMADV. द एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स इज एम्ड एट क्रिएटिंग अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट. अब यहाँ पे हमारा पहले से पुराना बिजनेस तो है नहीं,
और हमारा प्रोसेस भी कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कस्टमर की नीड को पता लगाते हैं और उसी के बेसिस पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट सिस्टम विच इज़ यूज टू डेवलप न्यू प्रोसेस। यहाँ पे हम नए नए प्रोसेस बनाते हैं जिससे कि हम नए प्रोडक्ट बनवा सकें और या नए प्रोडक्ट बनाते हैं। 6 सिग्मा क्वालिटी लेवल्स, मतलब 6 सिग्मा की क्वालिटी लेवल्स को मीट करने वाले नए प्रोसेस या प्रोडक्ट को हम यहाँ पे बनाते हैं। फेसेस आर डिस्क्राइब्ड इन डायग्राम। डिफाइन द प्रोजेक्ट गोल्स। गोल्स को डिफाइन करना है और कस्टमर को डिलीवरेबल्स, हम कस्टमर को क्या डिलीवर करने वाले हैं इन चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करना है। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेस था तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम को भी डिफाइन कर रहे थे, लेकिन DMADV में न्यू बिजनेस है तो यहाँ पे खाली गोल्स और कस्टमर को हम रिक्वायरमेंट्स जो हैं या कस्टमर को जो डिलीवर करना है उसको हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम मेजर कर रहे थे प्रोसेस टू डिटरमाइन करंट परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम प्रोसेस को मेजर कर रहे थे। यहाँ पे हम मेजर एंड डिटरमाइन कस्टमर नीड्स एंड स्पेसिफिकेशन, क्योंकि हम यहाँ पे नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। हम कस्टमर के नीड्स और स्पेसिफिकेशन पर ही पूरा ध्यान दे रहे हैं, हमको उसी को मेजर करना है। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे प्रोसेस को, प्रोसेस ऑप्शंस टू मीट द कस्टमर। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन नीड्स को मीट करने के लिए, उसको एनालाइज करेंगे। डिज़ाइन द प्रोसेस टू मीट द कस्टमर नीड। एनालिसिस के बाद हम प्रोसेस को डिज़ाइन करेंगे कस्टमर नीड को पूरा करने के लिए। वेरीफाई द डिज़ाइन परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी टू मीट कस्टमर नीड। और डिज़ाइन जो भी हमने बनाया है उसकी परफॉर्मेंस को वेरीफाई करेंगे, वो कस्टमर को नीड कर पा रही है कि नहीं, इसको हम वेरीफाई करेंगे। DMADV is used under the following circumstances. The product or process is not in existence. जब पहले से प्रोसेस या प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं है, existing process has been optimized using either DMAIC और some other process. जो existing process है उसको हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं DMAIC को यूज़ करके या किसी और प्रोसेस को यूज़ करके। Project have strategic importance. Project have strategic importance. Project का strategic importance है। Multiple process needs to be altered, और multiple process को alter करने की ज़रूरत है। Competitors performance is changing. Competitor की performance change हो रही है, customer का behavior change हो रहा है और technology भी बढ़ रही है। DMAIC में ये सारी चीज़ें स्टेबल थी। प्रोजेक्ट है, अब स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का कोई प्रोजेक्ट हो, मल्टीपल प्रोसेस को ऑल्टर करना हो, और जो DMAIC होता है वो सिंगल प्रोसेस में लगता है, ये मल्टीपल प्रोसेस में लगता है। एग्जिस्टिंग प्रोसेस हैव बीन ऑप्टिमाइज्ड, या तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑप्टिमाइज हो रहा है या तो प्रोसेस या प्रोडक्ट है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। सिमिलैरिटीज बिटवीन DMADV एंड DMAIC। क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? दोनों ही 6 सिग्मा की दोनों ही ये मेथडोलॉजीज आर बेस्ड ऑन डिफेक्ट्स पर अपॉर्चुनिटीज़ पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़। DPMO पे दोनों ही बेस्ड हैं। बोथ यूज़ द सेम काइंड ऑफ 6 सिग्मा क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स। एक ही जैसे मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करते हैं ये क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, सिमिलर क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स को यूज़ करते हैं दोनों। कस्टमर्स नीड आर द बेसिक पैरामीटर्स फॉर बोथ द 6 सिग्मा मेथडोलॉजीज। और दोनों में बेसिक पैरामीटर है कस्टमर की नीड, कस्टमर क्या चाहता है। बोथ DMADV एंड DMAIC आर फंडामेंटल 6 सिग्मा methodologies for improving quality of product या process. Broadly, DMAIC deals with improving some existing process to make it align with the customer's needs, while DMADV deals with new design and redesign. नया डिज़ाइन कर रहे हैं, नया प्रोसेस या प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या रीडिज़ाइन कर रहे हैं। Do you know the step of both the DMAIC and DMADV methodologies use variety of common tools? ये कॉमन टूल्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि ये
सेम काइंड ऑफ सिक्स सिग्मा क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कॉमन टूल्स यूज़ कर रहे हैं। टू इलस्ट्रेट प्रोजेक्ट चार्टर एंड प्लान, इलस्ट्रेट करने के लिए प्रोजेक्ट चार्टर को ये यूज़ कर रहे हैं और प्लान को यूज़ कर रहे हैं। इफ़र्ट या इम्पैक्ट एनालिसिस, दोनों ही में ये इफ़र्ट या इम्पैक्ट एनालिसिस हो रही है। द प्रोसेस मैपिंग, दोनों में प्रोसेस को मैपिंग किया जा रहा है। ये सारे टूल्स हैं जो कि प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेज में ये सारे टूल्स को यूज़ करते हैं। इन एडिशन टू दिस ट्री डायग्राम इज़ ऑल्सो यूज्ड, और इसमें सिक्स सिग्मा में ट्री डायग्राम भी यूज़ होता है। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, क्वालिटी फंक्शन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, चेक शीट एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी आर द टूल्स यूज्ड इन मेजर प्रोसेस। जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं। हिस्टोग्राम, पैरेटो डायग्राम एंड रन चार्ट आर इम्पॉर्टेंट टूल्स यूज इन द एनालाइज प्रोसेस। जो एनालाइज प्रोसेस है थर्ड प्रोसेस, वहाँ पे हम हिस्टोग्राम, पैरेटो डायग्राम, मतलब ये सारे चार्ट्स वगैरह बना के फिर उसको एनालाइज करते हैं। इन एडिशन टू दिस द स्कैटर ग्राफ एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टूल्स यूज्ड। और स्कैटर ग्राफ भी हम लोग यूज़ करते हैं, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना ये भी हम लोग यूज़ करते हैं, दोनों ही मेथड्स में। डिफरेंस को हाईलाइट कर रखा है। DMAIC रिव्यू द एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड फिक्सेस प्रॉब्लम, एक्जिस्टिंग प्रोसेस को रिव्यू करता है और प्रॉब्लम को फिक्स करता है। इसमें क्या होता है, एम्फसाइजेस ऑन द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ये डिज़ाइन पे ज़्यादा एम्फेसिस डालता है। मोर रिएक्टिव प्रोसेस, ये रिएक्टिव प्रोसेस होता है, कोई प्रॉब्लम आ गई उसके बाद हम रिएक्शन में इसको अप्लाई कर रहे हैं। ये प्रोएक्टिव प्रोसेस है, कुछ दिक्कत नहीं है, हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं उसके पहले हम ये DMADV को अप्लाई कर रहे हैं। प्रोएक्टिव प्रोसेस है। इंक्रीज द कैपेबिलिटी, ये कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ होती है और ये कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। रूपी बेनिफिट्स क्वांटिफाइड रैदर क्विकली, यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफाई, यहाँ पे रूपी के टर्म पे डिफ़िकल्ट होता है क्वांटिफाई करना, एंड टेंड्स टू बी मच मोर लॉन्ग टर्म, और ये समय भी ज़्यादा लेता है। यहाँ पे रुपयों के टर्म्स में बेनिफिट बहुत जल्दी आ जाता है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है, हम उसको जो भी हमें बेनिफिट मिलता है उसको हम रुपी के टर्म में क्वांटिफाई करना मुश्किल है, और वो बेनिफिट आने में भी समय बहुत ज़्यादा लगता है। एग्जाम्पल्स ऑफ DMAIC प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्या क्या मेथड्स हैं। रिड्यूस द साइकिल टाइम टू प्रोसेस अ पेटेंट, साइकिल टाइम को रिड्यूस करना किसी भी पेटेंट को प्रोसेस करने के लिए। रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर्स इन सेल्स लिस्ट, सेल्स लिस्ट में नंबर ऑफ एरर्स को कम करवाने के लिए। इम्प्रूव सर्च टाइम फॉर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च टाइम को इम्प्रूव करना कि जल्दी मिल सके। Example of procedures that DMADV development method is designed to address. Development method is designed to address. Add a new service. कुछ नया सर्विस हम ऐड करना चाहते हैं। Create a real time system. हम कुछ रियल टाइम सिस्टम, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं जो रियल टाइम बेसिस पे वर्क करती है। Create a multiple source lead tracking system. और हम कोई मल्टीपल सोर्स लीड ट्रैकिंग सिस्टम को क्रिएट करना चाह रहे हैं। लिमिटेशंस ऑफ सिक्स सिग्मा, लिमिटेशंस क्या है, ये खाली क्वालिटी पे ही फोकस करता है। इट डज़ नॉट वर्क वेल विथ इंटेंजिबल रिजल्ट्स, इंटेंजिबल रिजल्ट्स पे ये अच्छा काम नहीं करता है। सब्सटैंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बहुत रिक्वायर्ड है। सिक्स सिग्मा इज़ कॉम्प्लिकेटेड फॉर सम टास्क, कुछ कामों के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड है। नॉट ऑल प्रोडक्ट्स नीड टू मीट सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड्स, हर एक प्रोडक्ट में सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड्स को मीट करना ज़रूरी नहीं है, तो हम हर जगह इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं।
सिक्स सिग्मा फोकसेस ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेस ओनली। कुछ ही प्रकार के कुछ स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ प्रोसेस हैं, वहीं पे सिक्स सिग्मा को लगाया जा सकता है, हर जगह ये नहीं लगा सकते हैं। देयर आर लॉट टू रियल टाइम बैरियर्स विच नीड्स टू बी रिजॉल्व while translating the theoretical concepts into practical applications। बहुत सारे रियल टाइम बैरियर्स हैं जिनको कि हटाना पड़ेगा। जो हम लोग थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने में बहुत सारे बैरियर्स हैं सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करने में। लीन सिक्स सिग्मा, it is a combination of lean and six sigma which helps to achieve greater results that had not been achieved if lean or six sigma would have been used individually। ये एक कॉम्बिनेशन है लीन सिस्टम का और सिक्स सिग्मा का। इससे हमें रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, जो कि अगर हम इनको इंडिविजुअली यूज़ कर रहे होते तो शायद हमें ये रिजल्ट्स नहीं मिलते। इट इंक्रीजेज द स्पीड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनी प्रोसेस। प्रोसेस की स्पीड और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बाय यूजिंग लीन सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ा पाएगी, बिल्ड बेटर टीम्स, कुछ अच्छी टीम्स बना पाएगी, मिनिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट को कम कर पाएगी, और सेटिस्फाई कस्टमर, और कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगी। प्रैक्टिकल इनसाइट सिक्स सिग्मा प्रैक्टिसेस। विप्रो इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अडॉप्ट सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा को अडॉप्ट करने वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी थी विप्रो। Wipro has one of the most mature Six Sigma program in the industry, ensuring that 91% of the projects are completed on schedule, much above the industry average of 55%। इंडस्ट्री में एवरेज है कि टाइम से जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं लगभग 55% एवरेज है कि इतने प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो पाते हैं। लेकिन जो विप्रो है ये अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में 91% इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम पे कंप्लीट हो जाते हैं। सिक्स सिग्मा एट विप्रो सिंपली मीन्स अ मेजर ऑफ क्वालिटी दैट स्ट्राइव्स फॉर नियर परफेक्शन। सिक्स सिग्मा विप्रो में इसका क्या मतलब है कि हम परफेक्शन की तरफ, परफेक्शन को अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये सिक्स सिग्मा एक मेजर की तरह काम करता है कि हम अपनी क्वालिटी को परफेक्शन की तरफ अचीव करना चाह रहे हैं। इट इज़ एन अम्ब्रेला इनिशिएटिव कवरिंग ऑल बिजनेस यूनिट्स एंड डिवीजन सो दैट इट कुड ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इन अ वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है जो कि बिजनेस के अंदर जितने भी यूनिट्स और डिवीजन हैं उन सब पे अप्लाई हो रहा है। सिक्स सिग्मा विप्रो अपने सारे बिजनेस यूनिट्स और सारे डिविजन्स में अप्लाई कर रही है जिससे कि वो एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन बन पाए। एट विप्रो इट मीन्स हैव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मीट ग्लोबल बेंचमार्क। इनके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर पाए। एंश्योर रोबस्ट प्रोसेसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में रोबस्ट प्रोसेस को लाने के लिए इन्होंने सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। कंसिस्टेंटली मीट एंड एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को कंसिस्टेंटली मीट करना और उनके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाना, ये भी इनका एक टारगेट है। मेक क्वालिटी अ कल्चर विद इन। और क्वालिटी हमारी फर्म का कल्चर होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बना रखा है। सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग, और सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग देते हैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ को। विप्रो इज़ यूजिंग सिक्स सिग्मा एट प्रेजेंट ऑन ओवर 500 प्रोजेक्ट्स। अपने 500 प्रोजेक्ट्स में ये सिक्स सिग्मा को यूज़ कर रही है इन मल्टीपल एरियाज इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इस तरीके के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इन सब लगभग 500 प्रोजेक्ट्स में सिक्स सिग्मा को विप्रो ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है।